इसी के साथ तो आज हमारे उस्ताद मोहतरम जो है वो नहीं आ पाए, किसी वजह से नहीं आ पाए। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि उन्होंने, आप लोगों ने पढ़ी होगी ये पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की, बहुत ही फेमस पोएम है द सॉलिटरी रीपर। तो उसका उर्दू तर्जुमा उन्होंने किया है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से किया है कि उर्दू में जब कोई सॉलिटरी रीपर को सुने, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ी है वो पोएम, तो उसको मैं पहले अंग्रेज़ी में पढ़ूं और उसके बाद उर्दू में एक बस तर्जुमा, और उसके बाद ये शाम जो है फिर तमाम करते हैं हम लोग। तो मैं पहले अंग्रेज़ी में पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा कि Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here, or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the wail profound is overflowing with the sound. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some weary sands across Arabian sands. A voice so thrilling was ne'er heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old and happy far-off things and battles long ago. Or is it some more humble lay familiar matters of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again, whate'er the theme the maiden sang, as if a song could have no ending. I saw her singing at her work, I saw her singing at her work, and o'er the sickle bending, I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. अब सुनिए इसका उर्दू में कैसे तर्जुमा होता है। ये मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद अली नज़र वसीम साहब आज नहीं आ सके, कुछ तबीयत की ख़राबी की वजह से बीमार रहते हैं आजकल। तो उन्होंने ये सॉलिटरी रीपर का तर्जुमा उर्दू में किया है। मैं उनके जूते छू के आया हूँ, आशीर्वाद लेके आया हूँ ये पढ़ने के लिए। देखिएगा। नजर आती है घने खेत में तन्हा जो खड़ी, क्या बात है, गौर से देखो उसे एक पहाड़ी लड़की, बालियां काट रही है वो हर एक पौधे से, और महकती है फजा उसके हंसी नगमे से। या तो रुक जाओ यहाँ लुत्फ़े समाअत के लिए, सोज़े दिलकश के लिए, साज़े हलावत के लिए, या बड़ी नर्म खिरामी से रवाना हो जाओ, साज़े फितरत के तसलसल में न तुम टांग अड़ाओ। बालियां काट के वो बांध रही है तन्हा, बालियां काट के वो बांध रही है तन्हा, और कुछ गीत का अंदाज भी है गम आसा। साज़े फितरत के पियालों का खनकना देखो, दामने कोह का नगमे से छलकना देखो। साज़े फितरत के पियालों का खनकना देखो, दामने कोह का नगमे से छलकना देखो। रेत के तपते हुए ढेर अरब में है जहां, और किस्मत से जो मिल जाते हैं कुछ नखलिस्तां। कारवां खस्ता सवारों के जो ऐसे में कभी बैठ जाते हैं सुकून के लिए बस चंद घड़ी, और अनादिल की सदाओं में जो खो जाते हैं, गुम उसी खित्ते सरसब्ज में हो जाते हैं। और अनादिल की सदाओं में जो खो जाते हैं, गुम उसी खित्ते सरसब्ज में हो जाते हैं। उन सवारों ने सुना होगा न नगमा ऐसा, किसी बुलबुल ने न गाया कभी गाना ऐसा।
ऐसी पुरजोश सदा कानों में आई न कभी, न गजल खां हुई कोयल भी बई जादूगरी। खामोशी बहर की तोड़े है जो आवाज़ हंसी, दूर तक फैले हुए सब्ज जजीरों के करीं। काश लड़की की जुबां भी मुझे आती होती, काश लड़की की जुबां भी मुझे आती होगी, क्या बताएगा न कोई मुझे इसके मानी। ये उदासी से भरा साज न जाने क्या है, याद माजी का कोई चुपता हुआ लम्हा है, या किसी जंग के किस्से का बयां है इसमें, दास्तां या कोई मौजूदा निहा है इसमें। फितरते गम की अदा का कोई अंदाज है ये, साबका जिसका हर एक से है वो आवाज है ये। नफ्से मजमून हो जो कुछ भी दोशीज़ा ने मगर, अपनी आवाज का यूं मुझ पे जमाया है असर। नगमगी जिसकी मेरे दिल से न जाएगी सदा, शेरियत जिसकी मेरे दिल को लुभाएगी सदा। फसल भी कटती रही, गीत भी होंठों पे रहा, और मैं महवे तरन्नुम रहा खामोश खड़ा। रफ्ता रफ्ता सरे कोहसार पे चढ़ता भी रहा, गोशाए दिल में छुपाए हुए दिलकश वो सदा। मुद्दतें बीत गई कैफ वो महसूस हुए, वैसे नगमे से न फिर कान ये मानूस हुए, वैसे नगमे से न फिर कान ये मानूस हुए। तो ये बहुत शुक्रिया। ये सुना आपने सॉलिटरी रीपर का तर्जुमा, और इसी के साथ आज की शाम का प्रोग्राम जो है उसको ख़त्म पजीर करते हुए यहाँ पर हम